तो समस्त को शुभ सकाळ। आशा करुच्ची समस्ते भले थो और निज पढ़ापढ़ी प्रति भी बेस ध्यान देउथुबो। तो आज आमर आलोच्य विषय वस्तु युक्त 2 द्वितीय वर्षर बाध्यतामूलक ओडिया पेपर थिबा बड़पण राधानाथ राय एक सुंदर कविता। प्रथमे बड़पण को जीवा पूर्व आम पढ़ा राधानाथ राय विषय में। कविवर राधानाथ राय तांकर जन्म हूँ 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख में बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे। तांको पितांक नाम श्री सुंदर नारायण राय और माता होती श्रीमती तारिणी दास। कविवर राधानाथ राय जे कि ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट कवि, जहाँकर भाषा लालित्य लेखा बहुत सुंदर, जार प्रकृत छाप रही जाइए बड़पण कवितार। जमीक आम मैंने प्रथमे कवि परिचय पढ़ा। तो कवि परिचय पढ़ा पूर्व राधानाथ राय जन्म तो आम जानी सारी 1848 मसीहा बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे। और रचना संभार से अनेक प्रकार काव्य रचना करिसेंती। काव्य गुड़िक मध्य केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जजाची केसरी आदि अन्यतम, जोटा कि आपण मैंने स्क्रीन में देखिपे। ये सब रहा आमर तांकर काव्य रचना। तो तापर आसला गद्य रचना मध्य तांकर प्रतिष्ठा लाभ करथिला। तो इतालीय युवा विवेकी एतद व्यतीत अनेक कविता, अनुदित रचना, संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिलता है। राधानाथ राय होउछंती ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर पथिकृत स्रष्टा। प्रथम कवि भाव से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन और अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितार प्रतिफलित करथिले। जेमिति कि राधानाथ राय आम जो काव्यतक पढ़िले केदार गौरी, उषा, चंद्रभागा, चिलिका, ये सबुरे आम देखा पाश्चात्य साहित्यर छाप पड़ी। पाश्चात्य साहित्य कहले कौन ना, पाश्चात्य साहित्य कहले आमर फरेन साहित्य, अर्थात आम प्राच्य साहित्य कहले आम देशीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य कहले जोटा विदेशी साहित्य। यही सब आमर ओविड को मेटामॉर्फोसिस पाश्चात्य काव्यर छाप पड़ी। से केदार गौरी हो, नंदिकेश्वरी हो, उषा हो, पार्वती हो, प्रत्येकटी काव्य। तेणु साहित्य को प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक मैंने मत दियंती। राधानाथ ओडिया माटीर जड़े सुयोग्य संतान। महाकवि सारला दास परी से ओडिया माटी, पानी, अरण्य, पर्वत, नदी, समुद्र और तीर्थस्थान मानक आपणा काव्य महत स्थान प्रदान करिसेंती। शिक्षकरू शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ समग्र ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान भ्रमणर सुजोग पाइथिले। तो राधानाथ राय तो आमर तांकर साहित्य कृति माध्यम से भारतर अनेक स्थान भ्रमणर उदाहरण देइछंती। ता सहित कौन होना आमर से ओडिशार माटी, पानी, पवन, अरण्य को नहीं काव्यर स्थान देइछंती। काव्य फुटी उठी भारतर सौंदर्य, ओडिशा माटीर सौंदर्य। कविवर राधानाथ राय आपणा कवितार प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्य अपरूप वर्णना कर, जोटा कि हम देखा पाइबा राधानाथ राय चिलिका काव्य। से चिलिका को एक काव्य नायिका भाव तुलना करी अनेक सुंदर भाव वर्णना करिसेंती, जहाँकर भाषा अत्यंत सुखपाठ्य, सरल, सुबोध्य छंदरे जीवनर पार्थिव अनुभूति और नश्वरता प्रकृति मध्य परमेश्वर दर्शन, सत्य, धर्मर जय आदि प्रसंग को आपणा काव्यगुड़िक सुंदर भाव रूपायन करिसेंती। राधानाथ साहित्य रचना से धर्म, दर्शन, साहित्य, ईश्वरीय चिंता, चेतना सबकिछि को स्थान देइछंती। कवि सौंदर्य दर्शन पारदर्शिता, विषय निर्वाचन नूतनता, वर्णनार रसालता और प्राणप्राचुर्यर विशालता और भाषार लालित्य काव्यगुड़ी को बेस सुखपाठ्य करिछि। राधानाथ साधारण कवि पलटिछंती जुग प्रवर्तक स्रष्टा। तो आमर जो बड़पण आम आज पढ़िया बड़पण कविता, जोटा कि आमर युक्त 2 द्वितीय वर्षर बाध्यतामूलक साहित्य रही। तो सी उक्त कविताटी आमर पठित राधानाथ राय सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार संगृहित। तो से कौन है विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत, जहाँकर जन्म हो नयागढ़ खंडपड़ा ग्राम।
बा चंद्रशेखर सिंह सामंत को संवर्धित करने कटकर बारवाटी दुर्ग एक दरबार बसीथिला। ओडिशार विभिन्न गड़जातर राजा जमीदार यही दरबार को आसीथिले। सही राजा और राजकर्मचारी मानकर असार अहंकार कवि राधानाथ असह्य होइछि। तो आम मैंने जमीक जाचे पूर्व जुगरे अर्थात आम मानकर जिते राजराजुड़ा शासन समय कौन होता ना गोटे गड़जात अंचल था जो गड़े बसे कौन ना देशर शिक्षा संस्कृति सभ्यता को नहीं गोटे सभा बसे से सभार अन्य राजा जमीदार मैंने आसती जमीदार श्रेणी लोक मैंने आसती सेहिठारे से राजा और जमीदार माने निज निजर अहंभाव को देखाती। अहंभाव अर्थात निजर जस कीर्ति को से माने दर्शाती। तो सेठी जाइथिले कि ना आमर ज्योतिर्विद पठाणी सामंत जहाँकर अहंकार राधानाथ असह्य होती आउ जाइथिले आमर कविवर राधानाथ राय जाइथिले जोटा कि तांकर गर्व अहंकार जोटा कि आम राधानाथ ये बड़पण कविता दर्शाई कि भली भाव से मन भितर से गर्व से अहंभाव जात होइछि। आउ जहाँकि गर्व हूँ सदाबले विनाशर कारण गर्व मनुष्य को सदाबले तलू नहीं थाए। आ से बड़पण कविता राधानाथ सुंदर भाव दर्शाई केमी आम कविता पढ़ले जाना आपणर शक्तिशाली लेखनी में से ही अहंकारी मान उद्देश्य महाकाल क्रूरता अहमिकार असारता मनीषपणियार महानता और धर्मश्रेष्ठता विषय में अवतारणा करिसेंती। किए ना राधानाथ राय मनीषपणिया अर्थात मनीषर मानसिकता चिंताधारा तत्कालीन राजा मानकर से जो गर्व अहंभाव को सुंदर भाव दर्शाई कवितार धर्मबद्ध जीवन यापन कर प्रकृत बड़पणर परिचय देवा से नवेदन करिसेंती। किए ना राधानाथ राय किभली भाव में धर्म पथरे अर्थात गोटे सरल सुंदर जीवन यापन किभली भाव में धर्म को आपणेबा पड़ो किभली भाव में निजर महानता को निजर श्रेष्ठत्व को ऊपर को नवा पड़ो ताहा एठारे राधानाथ राय सुंदर भाव में दर्शाई। एवं आम आरंभ करवा आमर आलोच्य विषय वस्तु बड़पण। मने नाही तुम्भे कहार संतान केसरी औरसे तुम्भे से नासन। अर्थात राधानाथ राय ये कहते तुमर मने नाही तुम्हें कहार संतान तुम पूर्वपुरुष माने किए थिले आउ केसरी औरसे तुम्भे सिंहासन अर्थात तुम्हें सिंहर औरसर जन्म होई मध्य तुम्हें माने कुकुर तुल्य अर्थात गोटे स्वान तुल्य होइछ। जो राधानाथ राय दर्शाई तुमर पूर्वपुरुष माने केते केते ज्ञान केते केते गारिमार अधिकार हेकि मध्य से मानक मन रे गर्व नथिला अहंकार नथिला एवं किभली भाव में तुम मान मन से गर्व अहंकार जात होइछि ओ तुम मैंने से केसरी अर्थात सिंह मानक औरसर जन्म हो तुम मैंने किभली कुकुर समान ताहाकु सेठार दर्शाई किए ना कविवर राधानाथ राय। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाऊ थिब केते काल। अर्थात राधानाथ राय कहते पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल अर्थात तुम मानकर बाप अजा अमल तुम से जो तत्कालीन राजा मानकर पूर्वपुरुष बा पितृपुरुष माने तांकर प्रतिष्ठा थिला विशाल तांकर जस कीर्ति थिला विशाल बिकी भांगी खाऊथिब केते काल। अर्थात तांकर से महान से जो अहंकार भाव से जो प्रजा को शोषण कर मनोभाव तुम्हें से बिकी भांगी से जो अर्जी थी संपत्ति को तुम्हें केते काल बिकी भांगी खाऊथिब एठारे किए कहते ना कविवर राधानाथ राय सुंदर भाव में दर्शाई। से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करुथुब आउ केतेता बढ़ाई। अर्थात राधानाथ राय ये कहते से प्रतिष्ठा से जस कीर्ति को तिले हेले टिके हेले मात्र आगु को न बढ़ई आउ केते बढ़ाई करिवो केते मनोभाव अहंकार जात करिवो केते आउ बड़पण देखैबो। थिले आगे जेहु उत्कलर स्वामी बर्णी शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी। अर्थात आगरू पूर्व तुमर पितृपुरुष माने जो उत्कलर स्वामी माने थिले से माने थिले बर्णी शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी अर्थात अग्निर शिखा निआर शिखा परी सदा बेले ऊपर को उठुथुले केबे हेले निम्नगामी हेई नथिले। तुम्भे होई सेही वंशर संतति जलधारा परी सदा अधोगति हेल अधोगति। तुम्भे माने से पितृपुरुष औरसर जन्म हो तुम्भे माने से महान कीर्तिमय पुरुषंकर से महापुरुष मानकर औरसर जन्म हो तुम्हें मानकर गुण केमिति ना जल धार परी सदा अधोगति अर्थात जलर धारा कौन सदा बेले निम्नगामी से भली भाव से मानकर अर्थात तत्कालीन राजा राजुड़ा मानकर गुण केमिति हेला ना जल धारा परी सदा अधोगति।
ତୁମ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦ୍ଧାର ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର, ସରଳ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ। ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଗକୁ ନେଉନଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ପଣକୁ ସାଥିରେ ଆଣୁନଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ହେଲେ ବା ଜପାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରାଚୀନର ଅମୃତ ଧାରା। ସୁଧାରା କହିଲେ ଅମୃତ ଧାରା, ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଜା ହେଲେ ବାଜ ପାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି ନା ବାଜ ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ। ବାଜ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଛଞ୍ଚାଣ ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛଞ୍ଚାଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ପାରାକୁ ଖାଇଦିଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ରାଜାମାନେ ସରଳ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜାମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେ ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କାଢ଼ି ନେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ କହିଲେ, ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ମ କହିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ ନ କରିକି ସେଇ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସର୍ମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲେ, ତାଙ୍କ ସର୍ମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ, ସର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜାମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସର୍ମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଧନକୁ ତୁମେ ନେଇଗଲ, ସେଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତୁମେମାନେ ଦେଶୀ, ତୁମେମାନେ ଏଇ ମାଟି ମାର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ହେଇ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ନୀତିକୁ ଆଚରିଲ, କେଉଁ ନୀତିକୁ ଆପଣାର କଲ ନା ସେଇ ବିଦେଶୀ ନିର୍ମମ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମମ କହିଲେ ନିଷ୍ଠୁର, ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତିକୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣେଇ ନେଲ। ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭିତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନକୁ ନ ବାନ୍ଧିକି ତୁମେମାନେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟଭୀତ କଲ, ଭୟ ଦେଖେଇଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟଭାବ ଜାତ କଲ। ଯେଉଁ ଭୟଭାବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟି ଗଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ସରଳ ପ୍ରଜାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ। ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭି ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାମାନେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସବୁକିଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭି ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହେଲା। ପ୍ରାସାଦ, ରାଜଭୋଗ, ଗାଈ, ହସ୍ତି, ଅଶ୍ଵ, ଏମାନେ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ରାଜଧର୍ମ, ଗୋଟେ ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ନେବା। ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ହେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାହା ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରାଜାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ସେମାନେ ବୋହି ନେଲେ, ଶୋଷଣ କଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସଦାବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଖଳ ହେଲେ, ଖଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ କାନକୁହା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲେ କୁକୁତାଣ୍ଡ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଠକିକି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାମୀହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ସ୍ୱାମୀହୀନ ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଗଲ କ'ଣ ନା
ଧନ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଧନ ସେଇ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ତୁମେମାନେ ନେଇଗଲ ଆଉ ବିଦେଶୀଙ୍କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗୋରାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କ'ଣ ନା କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଦୁଃଖ କୁଣ୍ଡା ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡା। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଲା ଲାଗିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡାଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। କିଏ ଘିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଦେଶୀମାନେ ଘିଅ ଅଟା ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା କହିଲେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘିଅ ଅଟା ଏସବୁ ନେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ମଣିକି ସେଇ ହୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ତୁଲ୍ୟ ମଣିକି କ'ଣ ନେଇଗଲେ ନା ସେଇ ଘିଅ ଅଟା ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଅନେକ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ବିଦେଶକୁ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନଚେତିଲ ଏଇ ବିପଦର ବେତ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ସେଇ ବିପଦର ବେତ ପ୍ରହାର ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେତ ପାହାରକୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଚେତିଲ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତଥାପି ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଲ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲ। ସଦା ହୋଇ ପ୍ରାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକି ମନାସି। ସଦା ହୋଇ ପ୍ରାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସଦାବେଳେ ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଆଡ଼େ ଗଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମନାସିବାରେ ଲାଗିଲ। କେଉଁମାନେ ନା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ ଜମିଦାରମାନେ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଚରି ମନା ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ କେମିତି ରହିଥାଅ ନା ଠକିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମନା ଆଦାୟ କରିକି ନିଜର ମାଲଖାନା ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରକୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗନ୍ତା ଘର ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ ଟଙ୍କା ସୁନାକୁ ମନାସି ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲ ନା ମିଛ ଅପରାଧରେ ମିଛ ଠକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ନିଜର ମାଲଖାନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଧନର ଲାଳସା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭାବରେ କିଭଳି ଥିଲା ନା ସପନେ ଥିଲା, ଜାଗରଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇଲେ ଚେଇଁଲେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଧନର ଲାଳସାକୁ। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଧନ ବିନା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ନଥିଲା। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ କିଏ ନେଇ ଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ସାର୍ଥକତା ହୁଏ କେମିତି ନା ସୁବ୍ୟୟ କଲେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ବ୍ୟୟ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯକ୍ଷ ଭଳି ସେ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ବୋଲି ମଣିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛେ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହୁଏ ଆମେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ସାରି ଚାଲିଯିବେ କୁଆଡ଼େ ନା ସେ କାଳ ବଳରେ ବାହୁଡ଼ିଯିବେ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଇ କେତେ ମଧ୍ୟ ମଲେଣି, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, କିଏ ଅବା କେତେ ଧନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଗଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
किए नहीं गले कि धन मुंडाई अर्थात मंचपुर को अर्थात ये पृथ्वी पृष्ठ को जिते जी आसी धन लोभ धन लोभासक्त होई मध्य केही किछि धन मुंडाई कि नहीं पारि नाहांती पड़ी तो रहिले पछे हाथी घोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा अर्थात तुम्हें माने चलीगल तुम मानकर दिन शेष हो गला हेले पड़ी रहिले कौ माने तुम्हें अर्जिथिबा हाथी घोड़ा धन संपत्ति ऐश्वर्य सबकिछि आज पड़ी रही सुना रूपा सबकिछि पड़ी रही हेले तुम्हें माने आज चली जाइछ पड़ी तो रहिला रतने भास्वर कुबेर भंडार समघंटाहर पड़ी तो रहिला रतने भास्वर अर्थात राधानाथ एथिरे कहउछंती तुमे माने अर्चिथिबा सबकिछि तुमମାନଙ୍କର से प्रासाद मध्य एठारे पड़ी रहिला कुबेर भंडार समघंटाघर कुबेर हेउछंती धनर देवता से कुबेर भंडार तुल्य तुमମାନଙ୍କର गंताघर मध्य पड़ी रहिछि हेले जाहाकू उपभोग करिबाकू तुमे माने आजि नाह जिणीबाकू आउ नाही धराखंड बोली कले जेहू अश्रुसिक्त गंड अर्थात तुम मैंने एत धरापृष्ठर अनेक जगह को जय कर सारीच तुम मानकर जिणीबाकू आउ धराखंडे जगह नहीं बोली कले जेहू अश्रुसिक्त गंड अर्थात अश्रु द्वारा लुह द्वारा सिक्त ओदा हो जाइथिबा गाल देश जो भली भाबरे से भली भाबरे तुम मानक जिणीबाकू धराखंड मध्य नाही मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कही ता चिते थरे धर अर्थात मला बेले विश्व विजयी स्कंदर अच्छा विश्व विजयी आलेक्जेंडर कि कही ताहा अर्थात से कौन कही ताकू थरे मने पकाओ ताकू थरे मन भीतर को आण बोइले ए प्राण गले पिंड छाड़ी नेबे जेबे मते कोकेई रे काढ़ी अर्थात विश्व विजयी आलेक्जेंडर कही मते जेबे मु जेते बेले पिंड रु प्राण छाड़ी जीव सेते बेले मते जेते तुम माने कोकेई रे काढ़ी नब कौन करिवो देइथिबो तही मोसब सुआई बेनी पासे बेनी करको झुलाई ग्रीक वीर आलेक्जेंडर कही नेब जेबे मते कोकेई रे काढ़ी अर्थात तुम मैंने जेबे मते कोकेई रे नेब देइथिबो मो सबको सुआई मो सबको से कोकेई उपरे सुआई देइथिबो बेनी पासे बेनी करको झुलाई अर्थात दुई पार्श्वरे मो दुई हाथ को झुलाई देव जहाद्वारा लोक मैंने कौन बुझे जहाँ देखी जानवे जगते समस्ते आसी फेरी गली शून्य हस्ते केड़े सुंदर लेखक कविवर राधानाथ रायंकर उक्ति जहाँ देखी जानवे अर्थात जहाँ देखिकी साधारण जनता से अहंभाव मन जागी से साधारण जनता माने से जमीदार माने जानवे कौन ना मुझे भली भाव में धरापृष्ठ शून्य हस्तर आसी विश्व को विजय करी मध्य मुझे शून्य हस्तर चलीगली यही महाकाव्य मने मने हेजी सत्व गुण भज लोभ मद तेजी यही काव्य को मने मने हेज अर्थात मने पकाओ सत्व गुण भज लोभ मद तेजी अर्थात मन भितर सत्व गुण को जाग्रत कर लोभ आउ मद को तेजी अर्थात दूरे दे निजर सत्व गुण को जाग्रत कर अकारणे किंपा तंडी अरक्षित अल्प दिन पाई संचु अछबित से अकारण अर्थात गोटे कारण शून्य पाई से अरक्षित माने दिन दरिद्र माने अल्प दिन पाई कहीं सचु अछ ये धन संचु अछ ये धन संपत्ति को कहीं संचुछ किए कहते ना ग्रीक वीर आलेक्जेंडर कहते केड़े सुंदर भाव में वर्णन राधानाथ रायंकर बोलाओ जगते सीना लक्ष्य पोषी फले तुम्भे जड़े जड़े लक्ष्य शोषी अर्थात तुम्हें माने जगत सीना जड़े जड़े लक्ष्य पोषी अर्थात लक्ष्य लोक को पोषुच बोली बोलाओ किंतु तुम्हें माने प्रकृत में जड़े जड़े होच लक्ष्य शोषी लक्ष लक्ष प्रजा मानू शोषण कर निर्यातना दियो जातना दियो गणिका वकिल छामुआ पोषण लगी कर किंपा प्रजा को शोषण अर्थात कौ माने प्रजा मानू शोषण करती गणिका वकिल छामुआ पोषण अर्थात गणिका कहले बेश्या वकिल कहले वकिल कहला मैंने बुझे जन उच्च प्रशस्त व्यक्ति छामुआ पोषण अर्थात जमीदार श्रेणी लोक मैंने लगी कर किंबा प्रजा को शोषण से तुम मैंने समाज उच्च श्रेणी व्यक्ति मैंने कौन कर ना साधारण प्रजा मानू से निरीह सरल प्रजा मानू शोषण कर प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित अभिशप्त राशि राशि पापवित प्रजार रक्त झाड़ को से लोतके अर्जित राशि राशि श्रमार्जित धन को कौन कर ना पापवित अर्थात पापर संपत्ति बोली कही तुम्हें माने नहीं जाओ तत्कालीन जमीदार माने ताकू शोषण कर चल प्रायश्चित व्यय नकरी जतने पाप अर्जु अर्थ
पाप अर्जुअ छ पापार्जित धने प्रायश्चित व्यय न करी यत्न अर्थात से सब पापर तुमे प्रायश्चित न करी कहीं पाप अर्जित धन माध्यम पाप अर्जुछ। राधानाथ राय एठारे कहवाक चेष्टा करिसेंती ना प्रायश्चित व्यय न करी यत्न अर्थात से सब पापर प्रायश्चित को जतन रे न करी अर्थात से पाप को किछि मात्रा रे कम करिया पय प्रायश्चित कर कहीं पाप अर्जुछ कौन पाई से निरीह सरल प्रजा मानकर धन को शोषण करी पाप अर्जुछ। अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुख्य ढाली यज्ञ कुंडभूत तुम्हें मैंने अर्जु अछ केमिति ना दुष्कृत अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत अर्थात तुम्हें कौन अर्जु अछ ना से पाप अर्जित धनु केवल अर्जु अछ घुष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंडघृत अर्थात घुषुरी मुखरे यज्ञ कुंडर घृत से पवित्र यज्ञ कुंडर घी को ढाड़े जहाँ से पाप अर्जित धन को तुम्हें मैंने अर्जु अछ ठीक सेमिति ए अप्रिय सत्य छल को न धरी निजे श्रेय देख चिते चिंता करी यह हूँ अप्रिय सत्य या छल बोली धर ना निजे श्रेय देख चिते चिंता कर जो मन भितर ताकू थरे चिंता कर भग्न घटुआहा सलील जेसन सरी जाऊँगी आयु प्रतिक्षण अर्थात गोटे भंगा माठिया मध्यरु गोटे भग्न माठिया मध्यरु जो भली भाव जल धीरे धीरे सरी आसे से भली भाव प्रतिक्षण आमर आयु मध्य सरी सरी जाउछि एठारे सुंदर भाव कि भाव आत्मा को परमात्मा सहर समन्वय करी दर्शाई कविवर राधानाथ राय कविंकर महान पणिया एठारे सुंदर भाव दर्शाई बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबोड़ी जीव से आचंबित आसी अर्थात से ही बड़ क्रूर काल से हूँ बड़ निष्ठुर से काल हूँ बड़ अविश्वासी हाबोड़ी जीव से आचंबित आसी अर्थात मृत्यु जिते बड़े आसो क्या कहीकि आसोनी सी आचंबित आसो हठात आसी हाबोड़ी जीव दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसीते ता पछे लुचि आसी बसे अर्थात ये मूढ़ मूर्ख मानव माने कौन करती ना मृत्यु को दूरवर्ती भावी जो मैंने मन में गर्व करती अहंकार करती हसती से आसी ता पछमते ता पछ पाखरे लुचि बसी थाए किए ना मृत्यु आसी लुचि बसी थाए नीति बेले बुझी छामुरे हाजर हेबा विधिता को नाहिटी गोचर नीति बेले बुझी छामुरे हाजर अर्थात से तार उपयुक्त समय देखी आसी छामुरे हाजर हो जाए हेबा विधिता को नाहिटी गोचर अर्थात से कौन विधि कौन समय को से अपेक्षा करे ना ताकू कौन समय गोचर न थाए समस्त अगोचरता को अर्थात से केतेबेले आसी हाबुड़ीव से कहीं कहींपारे ना केते दिन खेलुथिब यही खेल पाखे आसुछि से अंतिम बेल अर्थात केते दिन तुम्हें खेल खेल केते दिन तुम्हें यही खेल को खेलुथिब पाखे आसुछि से अंतिम बेल से अंतिम समय से शेष समय धीरे धीरे पाखे आसुछि अति निकटवर्ती हो आसुछि आसुछि नीरवे सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने से ही नीरवे प्रतिक्षणे प्रतिपादरे आगक आगक माड़ी आसुछि केमिति ना नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने अर्थात नित्य जाउथिबा रथर चक जो भली भाव घूरी चले से ही भली भाव मृत्यु आम प्रति मुहूर्त आम सहित आसुछि प्रतिपादरे आम सहित आसुछि आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परि बड़ी अर्थात आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी अर्थात आयु रूपक सूर्य जेते जेते तलू तलू गड़ी जाए तुम्भ माया जाए छाया परि बड़ी तुम्भ मानकर माया छाया परि बढ़ी जाए सेठारे कविवर राधानाथ राय सुंदर भाव में पुणी कहते कौन ना माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंतकहर गड़े झिंकिब से तुम माया पाप तले तले जी माया रूपक चेर पाप रूपक चेर जी जी तलू भेदिब ना कौन हम से अंतकर गड़े झिंकिब से अंत कहले जम से जम जिते बड़े तार दौड़ी को से बेले झिंकिब ना जिते थो पाप भार तलू जीव जिते गभीर हम से अंतकर गड़े झिंकिब से पापर से जो दौड़ी को से झिंकिब किए ना अंतक अर्थात जम से कठिन झिंका झिंकिरू निस्तार लाभ लगी आगु हुओ सिहार से कठिन झिंका झिंकिरू निस्तारिया से कठिन झिंका झिंकिरू उद्धार होगापी निजर लाभ पाई
आगुआ पाप को वर्जन करी धर्म पुण्य को अर्जन करी होशियार हे रुह निजको होशियार रख आउ धर्म पुण्य अर्जन कर। तो पिला माने आज एतिक था यहाँ गोटे बड़ कविता तो दुईटी क्लास रे एटा मुझे सारे चेष्टा करी। तो आज भिडियोटी ये रोचे समस्त को शुभ शुभ सकाळ आशा करुँच समस्ते भलरे थिबो। तो जदि आपण मानक आज भिडियोटी भल लगी तेब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। रोची नमस्कार।